एमपी बोर्ड की क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए जिस घड़ी जिस वक्त का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो वक्त आपका समाप्त, क्योंकि आज के पेपर में आ रहे 100% क्वेश्चन मैं आपको आईटी के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। यदि वास्तव में आप चाहते हैं आईटी के पेपर में 100% टॉप करना, तो इन प्रश्नों को आप कंप्लीट करके चले जाएगा, 100% आप टॉप करेंगे। ठीक है, तो चलिए देरी किस बात की, वीडियो को हम शुरू करते हो। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो चलिए देखिए पहला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस फाइल एक्सटेंशन है, तो इसका आंसर है .odp। ठीक है, दूसरा है RAM का पूरा नाम है, तो RAM का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तीसरा है ओपेरा ओपेरा क्या है? एक वेब ब्राउज़र है। इनमें से एक इनपुट डिवाइस है, तो इसका आंसर है कीबोर्ड। ठीक है, तो ये आपके इस तरह के 100% आने वाले प्रश्न है, कंप्लीट आप अच्छे से करें इनको। Ctrl+Y शॉर्टकट की उपयोग की जाती है, तो इसका आंसर रहेगा आपका रेडू। क्या आएगा इसमें? रेडू। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से कंप्लीट करें आप। इसके बाद में ये आपकी इंग्लिश वर्जन वालों के लिए देखिए, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस फाइल एक्सटेंशन इज, तो इसका आंसर आएगा आपका .odp। दूसरा फुल फॉर्म ऑफ RAM इज, तो इसका आंसर है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ओपेरा है वेब ब्राउज़र। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनपुट डिवाइस, तो इसका आंसर है आपका कीबोर्ड। ठीक है, पांचवा है द शॉर्टकट की Ctrl+Y इज यूज्ड, तो इसका आंसर रहेगा रेडू। ठीक है, अच्छे से कंप्लीट करना है आपको। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अच्छे से आपको कंप्लीट करना है यदि वास्तव में आप टॉप करना चाहते हैं तो। ठीक है, चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला आप देखिए नई स्लाइड। ठीक है, नई स्लाइड्स डालने के लिए शॉर्टकट की खालिस्तान है, तो Ctrl+M। दूसरा है चार्ट विकल्प खालिस्तान मेन्यू में उपलब्ध है, तो इंसर्ट में। तीसरा इक्वल चिन्ह का उपयोग खालिस्तान लिखने हेतु किया जाता है, फार्मूला। चौथा प्रत्येक प्रेजेंटेशन में पहली स्लाइड खालिस्तान होनी चाहिए, टाइटल की। छठा है पांचवा लिब्रे ऑफिस क्लैर्क में रो हेडिंग खालिस्तान में होती है, तो किस में होती है? नंबर्स में। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेकर आप अच्छे से कंप्लीट करें। इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए, सत्य सत्य लिखिए। पहला है डिफ़ॉल्ट रूप से पेज का साइज A4 होता है, सत्य। दूसरा करंट फाइल का नाम स्टेटस बार में दिखाई देता है, यह आपका असत्य, क्योंकि टाइटल बार में दिखाई देता है। इसके बाद है तीसरा, एक ही डॉक्यूमेंट में कई फाइलें तैयार करने के लिए मेल मर्ज का उपयोग किया जाता है, यह आपका सत्य है। पोर्ट्रेट पेज में पेज की लंबाई उसकी चौड़ाई से अधिक होती है, सत्य। लिब्रे ऑफिस क्लैर्क में MS एक्सेल की फाइल नहीं खोली जा सकती है, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, चलिए अच्छे से आपको कंप्लीट करने हैं, क्योंकि ये आपके 100% आने वाले प्रश्न हैं। सही जोड़ी लिखिए। पहली हेडर और फुटर, इसकी जोड़ी इंसर्ट मेन्यू। इटैलिक है आपके Ctrl+I। तीसरी एक पॉइंटिंग डिवाइस, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी माउस। क्या आएगा इसमें? माउस। गाइड की है F और J। नया डॉक्यूमेंट Ctrl+N। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ से आप इंग्लिश वर्जन वाले स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें। ठीक है, हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए पांचवा प्रश्न, मेल मर्ज के लिए कौन से 2 डॉक्यूमेंट आवश्यक हैं? तो इसका आंसर है मेल मर्ज का उपयोग एक ही पत्र को अलग अलग व्यक्तियों को भेजने के लिए किया जाता है। इसके लिए निम्नलिखित डॉक्यूमेंट आवश्यक है। ठीक है, नंबर 1 मुख्य दस्तावेज यानी मेन डॉक्यूमेंट। नंबर 2 डेटा स्रोत, एड्रेस लिस्ट, डाटा सोर्स। तीसरा मर्ज किया हुआ दस्तावेज, मर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, चलिए इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें। देखिए अगला है छठा, किसी 3 स्व प्रबंधन कौशल को लिखिए। तो स्व प्रबंधन कौशल व्यक्ति को अपने कार्य और समय को सही ढंग से नियंत्रित करने में सहायता करते हैं। नंबर 1 समय प्रबंधन, नंबर 2 आत्मानुशासन, नंबर 3 लक्ष्य निर्धारण। ठीक है,
चलिए तो अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले कंप्लीट कर को, ठीक है, अच्छे से कंप्लीट करना है। ये आपके 100% आने वाले प्रश्न हैं। 7वां प्रश्न है, डबल क्लिक और राइट क्लिक में अंतर लिखिए। तो देखिए, माउस के विभिन्न क्लिक अलग अलग कार्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं। देखिए, डबल क्लिक फाइल या प्रोग्राम खोलने के लिए किया जाता है। राइट क्लिक विकल्पों की सूची दिखाने के लिए किया जाता है। तीसरा, राइट क्लिक में शॉर्टकट मेन्यू प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये आपके 3 पॉइंट हो गए। चलिए, इसी के नीचे इंग्लिश वर्जन 8वां क्वेश्चन आप देखिए, प्रदूषण के 3 प्रकार लिखिए। तो प्रदूषण पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाली स्थिति को कहते हैं। इसके प्रमुख प्रकार है, नंबर 1 वायु प्रदूषण, नंबर 2 जल प्रदूषण, नंबर 3 है ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें। इसी के नीचे ये आपका इंग्लिश वर्जन वालों के लिए कंप्लीट अच्छे से कर लेना है। प्रेजेंटेशन का उपयोग करने के क्या फायदे हैं? तो नंबर 1 आप देखिए, प्रेजेंटेशन जानकारी को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने का माध्यम है। नंबर 1 जानकारी आकर्षक रूप में प्रस्तुत होती है। नंबर 2 चित्र, चार्ट और वीडियो का प्रयोग किया जा सकता है। नंबर 3 विषय को समझाना आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके इस तरह के प्रश्न के आंसर रहेंगे। बहुत ही सरल और सिंपल और 100% आने वाले क्वेश्चन है। चलिए, 10वां प्रेजेंटेशन क्या है? एक अच्छी प्रेजेंटेशन की विशेषताएं लिखिए। तो हम प्रेजेंटेशन किसे कहेंगे? तो प्रेजेंटेशन सूचना, विचार या विषय को श्रोताओं के सामने प्रभावशाली और व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को कहते हैं। इसमें स्लाइड्स, टेक्स्ट, चित्र, चार्ट और मल्टीमीडिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नंबर 1 प्रेजेंटेशन सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। नंबर 2 इसमें चित्र, चार्ट और ग्राफ का उचित उपयोग होना चाहिए। नंबर 3 स्लाइड्स अधिक भीड़भाड़ वाली नहीं होनी चाहिए। नंबर 4 फॉन्ट साइज और रंग पढ़ने योग्य होने चाहिए। 5वां विषय से संबंधित जानकारी क्रमबद्ध रूप से होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसके नीचे ये आपका इंग्लिश वर्जन वालों के लिए 11वां प्रश्न आप देखिए, आप राइटर में एक डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट, सेव और क्लोज करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नंबर 1 राइटर खोलकर फाइल, न्यू, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं। ठीक है, फाइल खोलेंगे, फिर न्यू लेंगे, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे और आवश्यक सामग्री टाइप करते हैं। तीसरा, डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए फाइल पे जाएंगे, फिर सेव करेंगे, Ctrl+S का प्रयोग करते हैं। चलिए, इसके बाद फाइल का नाम और स्थान चुनकर सेव पर क्लिक करते हैं। डॉक्यूमेंट बंद करने के लिए फाइल क्लोज या क्लोज जेट पर हम क्लिक करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, ठीक है, अच्छे से कंप्लीट कर लेना है आपको भी। 12वां प्रश्न आप देखिए, दृश्य संचार हेतु प्रयोग किए जाने वाले किन्हीं 4 संकेतों के उदाहरण लिखिए। तो देखिए, नंबर 1 ट्रैफिक सिग्नल, नंबर 2 नो एंट्री संकेत, नंबर 3 रेलवे क्रॉसिंग संकेत, नंबर 4 अस्पताल का चिन्ह, नंबर 5 है अग्निशमन यंत्र का संकेत। ठीक है, तो ये आपके इस तरह के प्रश्न के आंसर रहेंगे। 100% आने के पूरे चांस से कंप्लीट करके आप जरूर जाइएगा परीक्षा हॉल में जाने से पहले। चलिए, 13वां है नई स्प्रेडशीट ओपन करने के चरण। तो नंबर 1 लिब्रे ऑफिस खोलते हैं, फाइल न्यू पर क्लिक करते हैं। तीसरा, स्प्रेडशीट विकल्प का चयन करते हैं। नंबर 4 नई स्प्रेडशीट स्क्रीन पर खुल जाती है। ठीक है, कंप्लीट है, आवश्यकता अनुसार कार्य प्रारंभ करते हैं। चलिए, इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए 14वां प्रश्न, एक सफल उद्यमी की 5 विशेषताओं को लिखिए। ठीक है, तो ये आपकी रहेगी, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करना है। 15 स्मार्टफोन और टैबलेट में अंतर बताने हैं। तो देखिए स्मार्टफोन आकार में छोटा होता है जबकि टैबलेट आकार में बड़ा होता है। दूसरा, स्मार्टफोन से कॉल और मैसेज किया जा सकते हैं जबकि टैबलेट में सामान्यतः कॉलिंग सुविधा नहीं होती। ठीक है, चौथा, स्मार्टफोन जेब में आसानी से रखा जा सकता है, टैबलेट को बैग में रखना पड़ता है। चौथा है, टैबलेट पढ़ाई, प्रेजेंटेशन और वीडियो देखने के लिए अधिक उपयोगी होता है और स्मार्टफोन दैनिक संचार के लिए अधिक सुविधाजनक होता है। ठीक, अच्छे से कंप्लीट करने हैं स्क्रीनशॉट लेकर।
16वां प्रश्न आप देखिए, स्लाइड में चित्र या ऑब्जेक्ट को ऐड करने के चरण लिखिए। तो देखिए नंबर 1 लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस खोलते हैं। दूसरा, जिस स्लाइड में चित्र जोड़ना है उसे चुनते हैं। नंबर तीसरा है इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करते हैं। चौथा, मैंने इमेज ऑब्जेक्ट विकल्प का चयन करते हैं। पांचवा, कंप्यूटर से चित्र या ऑब्जेक्ट चुनते हैं। छठा, ओपन इंसर्ट पर क्लिक करते हैं। ठीक है, और सातवां, आवश्यकता अनुसार चित्र का आकार और स्थान समायोजित करते हैं। ठीक है, चलिए ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए हो गया। लिब्रे ऑफिस क्लैक में फार्मूला कैसे प्रयोग करते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें आप। माउस क्या है, माउस की विभिन्न क्रियाओं के बारे में बताना है। चलिए हो गया। ये 19वां है, राइटर में फाइल और रिप्लेस के बारे में लिखिए। तो देखिए इसका आंसर, राइटर में फाइंड और रिप्लेस एक उपयोगी सुविधा है जिसके द्वारा डॉक्यूमेंट में किसी शब्द या वाक्य को जोड़कर उसे दूसरे शब्द या वाक्य में बदला जा सकता है। यह बड़े डॉक्यूमेंट में सुधार और संपादन का कार्य आसान बना देता है। तो देखिए नंबर 1 फाइंड विकल्प का उपयोग किसी शब्द या टेक्स्ट को खोजने के लिए किया जाता है। रिप्लेस विकल्प का उपयोग खोजे गए शब्द को नए शब्द से बदलने के लिए किया जाता है। नंबर 3 फाइंड एंड रिप्लेस खोलने के लिए Ctrl+H शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। और पांचवा देखिए, यहाँ से आप बाकी के पॉइंट को पढ़े और कंप्लीट करें। ठीक है, 20वां GPS क्या है, इसे विस्तार में समझाइए। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसके बाद में ये आपका इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक है, अच्छा